नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं भुवन शर्मा। खबर उत्तराखंड से है, जहां पर आपने सुना होगा पिछले कुछ सालों में लगातार खनन को लेकर कई तरह की बातें आई हैं। खनन राजनीति का भी एक बड़ा मुद्दा बना। खनन को लेकर के मौजूदा सरकार क्या कर रही है, कितनी कामयाब हुई है, कितना आगे बढ़ी है, इसको लेकर हम पहले भी आपके सामने फैक्ट्स और फिगर्स रख चुके हैं, इस पर चर्चा भी कर चुके हैं। इसी बीच खनन को लेकर एक ऐसी खबर आई जिसने यह बताया कि मौजूदा सरकार कैसे खनन को लेकर निगरानी तंत्र को और ज्यादा आधुनिक और विकसित कर रही है। ड्रोन तक की मदद लेने की यहां पर पहल की गई है और ड्रोन के जरिए कैसे अपराध की कमर टूटेगी, खनन माफिया त्राहिमाम करने लगेंगे। इसके बारे में चर्चा करने के लिए पंकज प्रसून जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार। पंकज जी, आपके पास आऊं और उससे पहले एक जरा पॉइंटर्स से सिलसिलेवार तरीके से समझ लेते हैं कि धामी का जो टेक एक्शन है, धामी सरकार का, वो क्या है इसको लेकर के। तो स्क्रीन पर देख सकते हैं कैसे नदियों पर नजर रखेंगे नाइट विजन ड्रोन कैमरे। खनन सामग्री ढोने वाले जो वाहन होते हैं उन पे जीपीएस चिप लगाने की बात जो है वो सामने आई है। 4 जिलों में रियल टाइम मॉनिटरिंग करेगी सरकार और इन जिलों में देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, नैनीताल का नाम है। इसके अलावा राजस्व और पारदर्शिता को लेकर क्या कुछ है यह भी देख लेते हैं। पिछले साल राजस्व 1050 करोड़ था, जो कि तय लक्ष्य से ज्यादा था, यह गौर करने वाली बात है। और इसके अलावा इस साल का टारगेट 950 करोड़ है। जाहिर है पिछली बार बढ़ा था तो इस बार और ज्यादा बढ़ने की उम्मीद है। अब हर ट्रक की ट्रैकिंग और जो खनन की जो रसीद पर्ची होती है उसकी जांच डिजिटल सिस्टम से करने की जो है, जो खनन पेमेंट की जांच है वो रहेगी। और अवैध खनन पर कैसे सख्त निगरानी रहेगी ये भी देख लेते हैं। 25 जगहों पर चेक गेट्स लगेंगे, सभी पर सीसीटीवी कैमरे होंगे। जीपीएस डेटा से पता चलेगा खनन सामग्री स्वीकृत पट्टे से लाई गई है या नहीं। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट है, टेक्नोलॉजी बनाम अपराध की बात होती है, इसको भी हम देख लेते हैं कैसे तकनीक के सहारे अपराधियों और अपराधियों के मंसूबों पर लगाम लगाने की कोशिश धामी सरकार कर रही है उत्तराखंड में। हम खनन माफिया का खासतौर पर जिक्र कर रहे हैं क्योंकि इसको लेकर के तमाम एलिगेशन विपक्ष की तरफ से लगाए जाते थे और पिछली सरकारों ने क्या किया, यह सरकार कितनी आगे बढ़कर काम कर पा रही है ये देख लीजिए। ड्रोन करेंगे रात में निगरानी, हर गाड़ी की लोकेशन सरकार के सर्वर पर लाइव होगी। माफिया की अंधेरी चालें अब अनदेखी नहीं होंगी। पंकज जी, इसी लाइन से शुरुआत करते हैं। रात के पहर में, रात के अंधेरे में ये नापाक हरकतें होती हैं खनन माफियाओं की। खनन माफिया सक्रिय होते हैं, ये हम सब जानते हैं। खासतौर पर नदी वाला जो इलाके हैं, नदी वाले जो क्षेत्र हैं, वहां पर बजरी के, रोड़ी के और बालू का खनन जो है वो अक्सर हम देखते हैं, सुनते आए हैं कि किस तरह से वहां पर मनमाने तरीके से अपना ही एक अपनी सत्ता उन्होंने बना ली होती है। ये जो आधुनिक कदम उठाए गए हैं, ड्रोन से लेकर के जीपीएस टेक्निक, सीसीटीवी के जरिए और सर्वर मॉनिटरिंग सिस्टम की जहां तक बात आ रही है, 4 जिलों को केंद्र बनाया गया, क्या कहेंगे आप? उत्तराखंड में खनन एक बहुत बड़ा मुद्दा हुआ करता था, राजनीति का मुद्दा। खास करके जब रमेश पोखरियाल निशंक वगैरह उस समय का आप दौर याद कीजिए, कितने गंभीर आरोप लगा करते थे। और खनन माफियाओं के मुद्दे पर मंत्रियों का इस्तीफा हो जाया करता था। बिल्कुल, एक वो दौर है। और जब आप आज खबर बता रहे थे तो मैं सोच रहा था कि ये भी दौर है। ऐसा नहीं है, खुदाई तो नदियों से रेत की पहले भी होती थी और अब भी हो रही है। वो पत्थर पहले भी निकाले जाते थे, अब भी निकाले जा रहे हैं। लेकिन सिर्फ एक फर्क है, फर्क यह है कि कम निकाले जाने के बावजूद सरकार के खजाना ज्यादा भर रहा है। उस वक्त यार 100 ट्रक एक साथ निकलते थे पर सरकार के खजाने में नॉमिनल कुछ बूंदें गिरती थी। अभी पता चला कि उतना माल 40 ट्रक से ही आता है और सरकार के खजाने में दुगना तिगुना जमा हो जाता है। ये चक्कर क्या है? चक्कर ये था कि पहले नेताओं और माफियाओं की जेब में जाता था ये। अब वो क्या होगा, वो राजस्व वसूलते हैं और फिर पता चलता है कि ट्रेजरी भरती है। और इसीलिए इस साल उत्तराखंड को अवार्ड दिया गया है। बिल्कुल बिल्कुल, खनन वाले क्षेत्र में। अब मैं और एक गंभीर बात बताता हूं भुवन, मैं कई वीडियो में ये बता चुका हूं और ये जिक्र भी कर चुका हूं कि दुनिया में कहीं भी अगर भ्रष्टाचार कम हुआ है ना तो तकनीक के सहारे हुआ है, ह्यूमन मॉनिटरिंग के सहारे नहीं हो सकता इसका। एक अगर आदमी
विदाउट टिकट चलता है, तो उसके लिए भारत सरकार ने कितना बड़ा सिस्टम तैयार कर रखा था कि टिकट चेकर आ जाए, टीसी जिसको बोलते हैं, बिल्कुल, मजिस्ट्रेट चेकिंग होता था, सिपाही लगाए जाते थे आरपीएफ वाले। पर क्या डब्ल्यूटी चलना रुक गया? नहीं रुका। लेकिन दिल्ली मेट्रो में एक गेट बना दिया कि बिना टिकट दिखाए, स्कैन किए आप अंदर ही नहीं जा सकते। हाँ, उतने की सैलरी बचा ली, सिर्फ एक लोहे का गेट। वो तकनीक का इस्तेमाल होता है। अब क्या हो रहा है उत्तराखंड में? तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है भ्रष्टाचार को कम करने के लिए। कितना पुलिस लगा लीजिएगा, पुलिस लगाएगा, पुलिस वाला रिश्वत खाना शुरू कर देगा। एसपी बदलिएगा, एसपी दूसरा आएगा, वो रिश्वत खाना शुरू करेगा। लेकिन ड्रोन रिश्वत नहीं खाएगा। ड्रोन अगर नदियों के चार ऊपर उड़ रहा है और उसकी लाइव टेलीकास्टिंग अगर हो रही है, तब कैसे आप चोरी चकारी करोगे? गाड़ियों का नंबर ड्रोन कैमरे के द्वारा आ जाएगा और सीधे हेडक्वार्टर के साथ साथ मुख्यमंत्री कार्यालय तक में चला जाएगा। अब कौन चोरी करेगा? यह होता है तकनीक का इस्तेमाल। वो पता है क्या है? नाइट विजन कैमरा लगा हुआ है ड्रोन में। हाँ। और जहां जहां प्रोबेबल हो सकता है खनन, उसके ऊपर ड्रोन उड़ा रहे हैं। निकालो ट्रक, ले लो रिश्वत उनसे, सिपाही हम भी दिखा देंगे कैमरे में। अब माफियाओं में हड़कंप है और जनता कह रही है वाह, उपाय तो बढ़िया लगाया है। आमदनी भी बढ़ रही है सरकार की, अवैध खनन में कमी आई है और अवैध खनन से होने वाला रिस्क, नुकसान, पर्यावरण का प्रदूषण और वो जो इकोलॉजिकल बैलेंस गड़बड़ाता है। हमने तो यहां तक सुना था कि जो अवैध माफिया, जो खनन माफिया थे, वो तो पुलिस वालों को कुचल दिया करते थे रोकने पर। होता था या नहीं होता था? बिल्कुल बिल्कुल सही। आज करके देख ले कोई, हाँ आज करके देख ले, क्यों नहीं कर रहा है? आज कोई पत्रकार क्यों नहीं मारा जा रहा है खनन की रिपोर्टिंग करने पर? अपने आप कम हो गया। समझ गए कि बेटा दूसरे राज्य में चलो, यहां गुजारा नहीं होने वाला, यहां थोड़ा दिक्कत है गलत काम करने में। और पता है, जो भी प्रोबेबल जगह है जहां से हो सकता है, वहां ड्रोन उड़ा के, और सिर्फ ये लोकल थाने तक नहीं रखा उसको, बोला कि तुम भी मॉनिटर करोगे। और उस थानेदार और उस थाने के सिपाही को यह भी पता होता है कि मेरे साहब भी देख रहे हैं इसको, और साहब को भी यह पता होता है कि देहरादून में बैठे भी साहब देख रहे हैं। तो थाना वाला तुरंत एक्टिव हो जाता है। जैसे ही कोई पता चला, कोई ट्रक आया, कोई ये आया, कोई, आखिर तो गाड़ी से ही करेगा ना। कहां कहां तक रिश्वत पहुंचाओगे? किसको किसको खरीदोगे? तो सिस्टम ये कहता है कि सिस्टम सुधार दिया। ये हो रहा है वहां पे। और आपने जो शुरुआत में कहा, ये खबर तो हमने दिखाई थी और आप और मैंने ही इस पर चर्चा भी की थी कि कैसे जो केंद्र की खनन सूचकांक लिस्ट जारी हुई, उसमें सी श्रेणी में दूसरा स्थान उत्तराखंड को मिला और बाकायदा उसको लेकर के रकम भी केंद्र की तरफ से इनाम राशि के तौर पर मिली। और इसमें और कैसे खनन के काम को और कैसे ट्रांसपेरेंट किया जा सकता है, इस पर कार्रवाई को कैसे पारदर्शी और प्रभावी किया जा सकता है, ये कहा गया था। और उसकी पहल अभी तो जुमा 6-7 दिन ही उस खबर को हुए हैं और उसमें कार्रवाई भी शुरू हो गई है। मतलब इतना फास्ट, मैं इस पर आना चाह रहा था कि इतनी फास्ट पहल, आप अभी आपको रिवॉर्ड मिला और अभी आपने सुधारात्मक कार्य करने शुरू कर दिए और एक टेक ड्रिवन स्टेट के तौर पर आप अपनी पहचान बना रहे हैं। तो मुझे लगता है, जहां तक मेरा ऑब्जर्वेशन है, आप अगर इसमें सहमत हो तो बात जोड़िएगा, बताइएगा पंकज जी, कि जिस तरह से केंद्र में मोदी सरकार टेक फ्रेंडली, टेक ड्रिवन होकर के काम कर रही है, तकनीकों पर ज्यादा काम जो है वो दिया जा रहा है, किया जा रहा है, क्या उसी का अनुसरण कर रहे हैं धामी, जिससे कि एक जो मानवीय जो भूल है या मानवीय जो जिसमें भ्रष्टाचार की आशंका है, कृत्य की आशंका है किसी भी तरह की, उसको बिल्कुल खत्म किया जा सके, उसकी संभावना को ना के बराबर किया जा सके? देखिए भुवन, भ्रष्टाचार तो तकनीक से ही रुकेगा। ह्यूमन, जो मानव है, वो कभी भ्रष्टाचार नहीं रोक सकते, क्योंकि जैसे ही आप चौकीदार लगाइएगा वैसे ही चौकीदार ही चोरी करना शुरू कर देगा। तो निगरानी के लिए तकनीक का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और भारत सरकार ने कई जगह पे यह सक्सेसफुली किया है। आपको याद है, एक मनरेगा विषय हुआ करता था, मनरेगा में भ्रष्टाचार, पत्रकारों का बड़ा फेवरेट
टॉपिक हुआ करता था हर यूपीए के दूसरे दिन शासनकाल ऐसी में। खबरें मनरेगा को लेकर अखबारों में छपा करती थी। अब क्यों नहीं आती? पता है क्या किया सरकार ने? ऊपर से निगरानी, हमसे इंप्रेशन, बिल्कुल। मतलब ऐसा नहीं कि कोई भी उसके अलावा रियल टाइम मॉनिटरिंग, रेटिना से आधार कार्ड से जोड़ दिया। अब पता चला कि न भ्रष्टाचार का कोई, मतलब मनरेगा तो ऐसे गायब हुआ और उसका भ्रष्टाचार की खबरें जैसे गधे के सर से सींग गायब होती है। यही कहता हूं कि तकनीक के इस्तेमाल से ही भ्रष्टाचार रुकेगा। मैं आपको इस उत्तराखंड के बारे में बोल रहा हूं जी। उत्तराखंड में मैं एक दो ऐसे लोगों को जानता हूं जिन्होंने करोड़ों अरबों रुपए बनाए अवैध खनन से। बाद में वो पॉलिटिक्स में आया और चुनाव भी लड़ा। एक ब्लैक इकोनॉमी, पैरेलल इकोनॉमी हुआ करती थी अवैध खनन का, और बड़े शान से अपने ऊपर टैग लगाते थे कि ये बहुत बड़े खनन माफिया हैं साहब। अब साहब की हालत ये हो गई है, बोले कि इस धंधे में अब कोई फायदा नहीं रहा। अब माथे पे ड्रोन उड़ रहा है तो कैसे अवैध करेंगे? ये दिक्कत है। और कहीं भी आप देखिए, कहीं भी अगर भ्रष्टाचार मिटाना है तकनीक का इस्तेमाल करो। पुलिस वाला पेट्रोलिंग नहीं कर रहा है, उसका मोबाइल में लगा दो कि भाई जितना बार टू एंड फ्रो मोशन करोगे यहां पे देखते रहेंगे। अब वो क्या करेगा? गाड़ी तो दौड़ाएगा ना उस सड़क पे। अब वो कैसे काम चोरी करेगा? कैसे पेट्रोल की चोरी कर लेगा? आप बेसिक से शुरू करो। जहां पे चोरी लग रहा है तो टेक्नोलॉजी ही उस चोरी को रोकेगा और कोई नहीं रोक सकता। तो आप कहते हैं कि ऑप्टिमाइजेशन जो हो रहा है तकनीक का, वो बेस्ट है, बेस्ट लेवल पर हो रहा है, या और इस पर आपको सुझाव आपका रहे हैं? नहीं, देखिए तीन स्टेज पे ये कर रहे हैं। एक तो मैंने ड्रोन वाला कर दिया जी। कि वो कौन चोरी कर रहा है वो पकड़ा गया। दूसरा, जो भी ट्रक निकल रहा है उसका ऑनलाइन हो गया, डिजिटल चालान। जी। अरे पुलिस को हाथ से लिखना होगा तब ना गलत सलत दे देगा पैसे लेकर। अब यहां तो फट से ऑनलाइन क्लिक पे स्कैन होता है, क्लिक करके ट्रक नंबर सहित ऊपर चढ़ जाता है। अभी बेचारा क्या करेगा नीचे वाला? पहले ऐसा थोड़ी था कि 20 ट्रक का परमिशन लेकर 60 ट्रक गुजार रहे हैं। अब गुजारो, अब तो जब भी गुजरोगे स्कैन हो जाओगे सीधे। तो एक तो वहां पे आया ऑनलाइन डिजिटल चालान जो ये किया है ना। दूसरा कि यहां भी फर्जीवाड़ा रोका है। तो जहां जहां पता है इस देश में, अगर देश को आप मान ले कि एक बहुत बड़ा टैंक है और वहां से पानी निकल के लोगों तक पहुंचता है, तो कई जगह छेद थे। बिल्कुल। अभी तो एक एक छेद बंद करने शुरू किए हैं, धीरे 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 धीरे। इतने गड्ढे थे भरना शुरू किया। अभी तो वही प्रोसेस चल रहा है। तब तो देश का ग्रोथ चैनलाइज हो रहा है, पानी पहुंचना शुरू हो गया। नहीं तो ये देश ऐसा था ना भुवन, कि इस देश का प्रधानमंत्री खड़े होकर कहता था कि दिल्ली से चला 100 रुपया, गरीबों तक पहुंचते पहुंचते 15 रुपया रह जाता है, और लोग तालियां बजाते हैं। कितना ईमानदार आदमी है, क्या बात बोला है। आज वो दिन है कि जब 6000 डालते हैं ना मोदी जी, तो 6000 ही पहुंचता है, 5999 नहीं पहुंचता। राजीव गांधी ने कहा था ना कि 15 रुपया ही 15 पैसे ही पहुंचते हैं। हाँ, 85 पैसे क्या होते थे? ये जो छेद करके रखे थे ना, उधर रिश्ता था। ये धीरे धीरे तकनीक के इस्तेमाल से, टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से, आज जाए ना कोई मेट्रो में WT, कहां विदाउट टिकट चल पाते हैं। और पहले लगा एक TC लगा के रखा है, मजिस्ट्रेट चेकिंग हो रहा है, जहां तहां वैकम हो रहा है। पता चला कि लोग हैं कि गद्दे उखाड़ के ले जा रहे हैं, ट्रेनों के पंखे बल्ब सब खोल के। अब क्यों नहीं होता? टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी, बिल्कुल यही उपाय है और कोई उपाय नहीं। और उत्तराखंड की सरकार कर रही है ये काम। हर क्षेत्र में कर रही है तकनीक का इस्तेमाल, हर क्षेत्र में। चाहे लैंड मैपिंग हो, फॉरेस्ट का कितना एरिया है, कितना ये है, या डेमोग्राफिक मैपिंग हो। पता चला कल तक यहां मैदान था, आ गए यहां पे बना लिया मजार, घूमने लगे टोपी वाले। बोला ना 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 ना, ये 1 महीने पहले का फुटेज देखो कहां से आ गया, ये हटाओ इसको। उसके बाद खनन में आप जिस क्षेत्र में कीजिए ना, और उत्तराखंड में यही तरीका ही है और कोई तरीका नहीं। पंकज जी, इसीलिए तो हम इस खबर को इतनी प्रमुखता से दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, उस पर चर्चा कर रहे हैं, ताकि जनता और दर्शक भी इस बात की अहमियत समझें कि जैसा कि आपने एक लाइन में बात कही कि भ्रष्टाचार पर चोट करनी है तो तकनीक को ही आपको अपना सहारा या टूल बनाना पड़ेगा, और इसी तकनीक के आसरे
एक तीर से कई निशाने सरकार कर रही है। आपने बताया भ्रष्टाचार पर तो नकेल कसी रही है, राजस्व भी बढ़ रहा है, और जो नेता पुलिस माफिया का जो एक गठजोड़ पैदा हो गया था उसको तोड़ने का सबसे बड़ा काम ये तकनीक ही कर रही है। इसको हमने एक एक पॉइंट से सिलसिलेवार तरीके से समझा। जी बताएं। आखिरी बात मैं बताता हूं, बहुतों का लोकतंत्र इसलिए खतरे में भी आ रहा है कि उनकी कमाई बंद हो गई। लोकतंत्र खतरे में नहीं है, लोकतंत्र जैसा है वो चल रहा है। चलिए मैं आपका इशारा बिल्कुल समझ गया हूं, किस तरफ आप इशारा करना चाह रहे हैं। जनता भी समझ रही है कि लोकतंत्र खतरे में किनका आया है। जी चलिए हम जनता पे ही छोड़ देते हैं, और इसी बात पर वो लोग क्या राय रखेंगे आपकी, आप जरूर कमेंट करके हमें बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप देखते रहिए एनएमएफ न्यूज।